आलिहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आकर अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी बड़ी हसीन और जमील है, बड़ी खूबसूरत है और मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन उसमें खामी यह है कि वो दीन के मामले में, शर्म हया के मामले में, हया के मामले में बड़ी कमज़ोर है। किसी भी छूने वाले मर्द का हाथ रद्द नहीं करती। मतलब ये कि वो गैर मर्दों की तरफ बड़ी जल्दी माइल हो जाया करती है। मैं इस वजह से अपनी बीवी से बड़ा तंग आ गया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो वो सहाबी अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर तेरे लिए यही बेहतर है कि सब्र कर। फरमाया कि दीनदार औरत दीन के मामले में शोहर की मदद किया करती है, और अगर औरत दीनदार नहीं होगी वो अपने शोहर को दीन से गाफिल भी करेगी और उसके लिए नंगो आर का बायस भी बनेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीनदार औरत से निकाह करो। फरमाया कि जो दीनदार औरत से निकाह करेगा अल्लाह पाक उसके निकाह में बरकत अता फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी औरत से 4 वजूहात की बना पर निकाह किया जाता है। उसके मालो दौलत की वजह से, उसके हस्बो नसब की वजह से, उसके हुस्नो जमाल की वजह से और उसके दीन की वजह से। और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि औरत से उसके दीन की वजह से निकाह करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कामयाबी हासिल करोगे। क्योंकि आम तौर पर लोग औरत का हस्ब नसब, औरत का मालो दौलत और औरत का हुस्नो जमाल देखकर उससे निकाह करते हैं। देखिए ये आर्जी तौर पर ये चीज़ें हैं। आज हुस्नो जमाल है, कोई बीमारी आ गई सारा हुस्नो जमाल ज़ाया हो जाएगा, कोई डकैती हो गई सारी मालो दौलत छिन जाएगी। लेकिन दीन ऐसी नेमत है कि ये लाजवाल नेमत है। इससे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, आपकी आने वाली औलाद की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो दीनदार औरत को निकाह करने में तरजीह दी जाए।